तो फ्रेंड्स आइए अब 3 नंबर हल करते हैं। 3 नंबर ये सेट दिया आपका ए बराबर 1 2, उसके बाद 3 4 ये सेट के स्टाइल में एलिमेंट है, उसके बाद 5 है। इसमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट एंड वाई। यानी ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है इसमें आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, और इनकरेक्ट है तो क्यों इनकरेक्ट है ये आपको बताना है। तो आइए फ्रेंड्स 1 2 3 4 5 इसमें 11 क्वेश्चन है। 11 क्वेश्चन हम आपको एक एक करके बताते हैं कि कौन सा इनकरेक्ट है और वो इनकरेक्ट क्यों है। तो ठीक है, तो आइए हम आपको सबसे पहले लिखा हुआ ये 3 4 इज द सबसेट ऑफ ए। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये 3 4 जो है 3 4 एक एलिमेंट के रूप में है, और एलिमेंट किसी सेट का सबसेट नहीं होता बल्कि एलिमेंट बिलोंग करता है, इसलिए ये मेरा 1 नंबर फॉल्स हो गया। सॉल्यूशन 1 नंबर फॉल्स, इसलिए फॉल्स क्योंकि ये 3 और 4 ये एलिमेंट के रूप में है। ये अगर बिलोंग्स करता तब सही होता, यानी यहां पर ऐसे होना चाहिए था 3 4 बिलोंग्स टू ए। ठीक है, अब आते हैं नंबर 2 में। नंबर 2 में 1 इज द सबसेट ऑफ ए। तो 1 इज द सबसेट ऑफ ए, तो 1 तो यहाँ एलिमेंट है ना, 1 एलिमेंट, तो यहाँ 1 बिलोंग्स टू ए होना चाहिए, यहाँ पर 1 बिलोंग्स टू ए होना चाहिए, इसलिए ये 5 नंबर है, सॉरी यहाँ 2 नंबर है। आइए 2 नंबर 3 4 ये बिलोंग्स टू ए कर रहा है, तो 3 4 एक एलिमेंट के रूप में है, तो यहाँ भी तो एक एलिमेंट के ही है, तो एलिमेंट ए पर बिलोंग कर रहा है, तो ये बिल्कुल सही है, यानी 2 नंबर ट्रू है, क्योंकि एलिमेंट ही किसी भी सेट का बिलोंगिंग होता है। ठीक है, अब आइए नंबर 3 में। नंबर 3 में देखिए ये एक एलिमेंट है 3 4, ये 3 4 के रूप में है, ये 3 4 ये आपका एलिमेंट है। अब एलिमेंट को हम एक और करली ब्रैकेट में डाल दिए तो ये आपका सेट बन गया, और सेट ए का सबसेट है, बिल्कुल सही, इसलिए ये मेरा ट्रू है। ठीक है, अब आते हैं नंबर 4 में। देखिए 1 बिलोंग्स टू ए, तो 1 क्या है, एक एलिमेंट है इसका, और वो 1 इस सेट ए के अंदर है, तो कोई भी एलिमेंट है किसी न किसी सेट पर बिलोंग करता है, इसलिए 1 बिलोंग्स टू ए, इसलिए 4 नंबर क्या है, 4 नंबर बिल्कुल ट्रू है, ट्रू। अब आइए नंबर 5। तो नंबर 5 में देखिए 1 इज द सबसेट ऑफ ए। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूं, ये 1 तो एक एलिमेंट है, एलिमेंट किसी भी सेट का सबसेट नहीं होता बल्कि बिलोंग करता है, इसलिए 5 नंबर जो है इनकरेक्ट हो गया। इनकरेक्ट मीन्स फॉल्स, क्योंकि वहां पर सही होने के लिए ऐसे होना होगा। अब आइए नंबर 6 में। नंबर 6 में 1 2 5, देखिए 1 2 5 इन तीनों एलिमेंट को लेकर के एक सेट बना हुआ है। ठीक है, सॉरी यहाँ पर 1 2 5, और ये सेट उस पूरे सेट ए का सबसेट है, तो बिल्कुल सही है, यानी 6 में 1 2 5 इस तरह इस सेट ए का सबसेट है, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि 1 2 5 इन तीनों एलिमेंट को लेकर एक हम सेट बना सकते हैं, और वो सेट पूरा सेट का सबसेट है, तो बिल्कुल ट्रू है। अब आइए नंबर 7 में। नंबर 7 1 2 5 ये सेट है ना, सेट किसी भी सेट का बिलोंगिंग नहीं करता है बल्कि सेट किसी भी सेट का सबसेट होता है, इसलिए ये 7 नंबर क्या है, फॉल्स है, मतलब इनकरेक्ट है। तो उसको सही होने के लिए क्या होना होगा, उसको सही होने के लिए ऐसा होना होगा 1 2 5 इज द सबसेट ऑफ ए, इस तरह इसको सबसेट होना होगा, 1 2 5 इज द सबसेट ऑफ ए, और यहां पर बिलोंगिंग है इसलिए फॉल्स है, क्योंकि कोई भी एलिमेंट किसी भी सेट का बिलोंग करता है, लेकिन सेट किसी सेट पर बिलोंग करता है ऐसा नहीं होता है, सेट ही किसी सेट का सबसेट होता है, इसलिए ये मेरा 7 नंबर फॉल्स हो गया, सही ऐसे होना चाहिए था। अब आइए नंबर 8 में। तो नंबर 8 देखिएगा क्या कहता है, 1 2 3, तो 1 2 और 3, ये 3 तो एक पूरा बिल्कुल एलिमेंट है, एलिमेंट को लेकर के हम कैसे कर सकते हैं इसमें, इसलिए ये मेरा फॉल्स है। 1 2 5 हो सकता है भले, ये दोनों 3 और फिर 3 और 4 मिलाकर के एक एलिमेंट है, तो 3 को यहाँ अकेले लिया है और वो ए का सबसेट बना दिया है, इसलिए ये 8 नंबर मेरा बिल्कुल फॉल्स है।
8 नंबर फॉल्स है क्योंकि यहाँ 3 नहीं होना चाहिए था। अगर 1 2 3 पे होता तब वो सही होता। अब आते हैं 9 नंबर में। तो 9 नंबर देखिए 5 बिलोंग्स टू ए। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूँ 5 एक सेट होता है। तो सेट किसी भी सेट में बिलोंगिंग नहीं होता बल्कि सेट किसी भी सेट का सबसेट होता है। इसलिए मेरा 9 नंबर इनकरेक्ट हो गया। इनकरेक्ट क्यों? क्योंकि इसको ऐसे होना चाहिए था तब सही होगा। क्योंकि 5 सेट किसी भी सेट का सबसेट हो सकता है भले, लेकिन 5 किसी भी सेट पर बिलोंगिंग होगा ये बात गलत है। यानी 5 ऐसे किसी भी सेट पर बिलोंगिंग करेगा ऐसा नहीं होता है। ठीक, तो 5 एक सेट होता है और वो सेट किसी भी सेट पर सबसेट होता है। 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। 5 किसी भी सेट का सबसेट हो जाएगा लेकिन बिलोंगिंग नहीं होगा। तो ये भी आप समझ गए 9 नंबर। अब आते हैं 10। देखिए 5 इज द सबसेट ऑफ है, वही बात फिर यहां लिखा है। यानी ये 10 नंबर क्या है, बिल्कुल ट्रू है। क्योंकि हम पढ़े हैं थ्योरी में क्योंकि 5 सेट किसी भी सेट का सबसेट होता है, इसलिए बिल्कुल ट्रू हो गया। अब आते हैं नंबर 11 में। नंबर 11 लिखा है 5 एक एलिमेंट लिया उसको सेट बना दिया है और उसको ए का सबसेट बताया कि ये ट्रू होगा कि फॉल्स होगा, ये आपको बताना है। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। ये 11 नंबर इनकरेक्ट होगा। तब इसका सही होने के लिए क्या होना चाहिए था? सही होने के लिए ही 10 नंबर है क्योंकि 5 एक सेट है और उस पर आप इस तरह कर रहे हैं तो ये एक सेट पर सेट बन रहा है, इसलिए ये तो बिल्कुल फॉल्स होता है, यानी इनकरेक्ट होता है। अगर ये हट जाएगा इस तरह रहेगा तो ये बिल्कुल सही होगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये मैंने 3 नंबर आपको बता दिया। आपको कैसा लगा आप हमें बताइएगा, और हमारा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस तरह मैं 11th क्लास का बहुत सारा वीडियोस अभी लाता हूँ, मैं पूरा सिलेबस पढ़ाने वाला हूँ। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।